नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों को लेकर अपनी बात करते हुए, बात रखते हुए। बात वो जो दार्जिलिंग पहाड़ गोरखा समाज के लिए समसामयिक विषय वस्तु हो, साथ ही साथ उन मुद्दों को कुरेदने का प्रयास होगा जिनसे होकर इस समय दार्जिलिंग की सियासत चल रही है। हम बात करेंगे आज गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए के चुनावों की। चुनाव बीते 26 जून को समाप्त हो चुका है और कल इसकी मतगणना होनी है। दार्जिलिंग पहाड़ की सियासत में इसके सत्ता पर किसका कब्जा होगा, यह कल तकरीबन 11-12 बजे के आसपास पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। वीर गोरखा वेब टीवी की तरफ से मैं इन दिनों पहाड़ में बिल्कुल जब चुनाव का अंतिम दौर था उस समय पहुंचा। अंतिम दौर था, कम जगह जाने की संभावना थी, तो वीर गोरखा वेब टीवी ने दार्जिलिंग पहाड़ की सियासत करने वाले बड़े व्यक्तित्वों से लगातार संपर्क बनाए रखा, उनके अंतर्वार्ताओं को भी आपके सम्मुख लाता रहा। अब जीटीए चुनाव आखिर किस रूप में देखना चाहिए? अभी आप देख रहे होंगे कि सामाजिक संजाल, फेसबुक पेज और डिजिटल या केबल ऑपरेटर भी अपनी एग्जिट पोल को चला रहे हैं। मुख्य मुकाबला हमरो पार्टी एवं भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के बीच, लेकिन वहीं 10 सीटों पर लड़ने वाली हिल टीएमसी, साथ ही साथ स्वतंत्र प्रार्थियों के रूप में कई बड़े पार्टियों के बैकअप से तैयार उम्मीदवार भी इस बार मैदान में कुछ करिश्मा करने के नजरिए दृष्टिकोण से उतरे हैं। अब जीटीए चुनाव में टोटल 45 सीट है और इस 45 सीट के लगभग आधे से जरा सा अधिक यानी 23 सीट चाहिए जीटीए की चौकी तक पहुंचने के लिए। एक तरफ हमरो पार्टी ने समस्त 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, वही भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने 35 सीटों पर अपने 36 उम्मीदवारों को उतारा। उनके अध्यक्ष अनित थापा 2 सीटों से गिद्ध पहाड़, खरसंग और सिटोंग लाटपंचर से इस बार उम्मीदवार है। 2 सीट यदि वह जीतते तो 1 सीट तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को 35 सीटों पर देखना तर्कपूर्ण रहेगा। अब वही बात करते हैं, 10 सीट पर लड़ रही हिल टीएमसी अगर 10 के 10 सीट भी जीतती है तो चौकी के बहुत दूर रहेगा। वहीं अगर हम बात करें स्वतंत्र उम्मीदवारों की, यह तो स्वघोषित जैसा मामला है कि जो जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनको कोई न कोई राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था या क्षेत्रीय जनता उनको सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। अब चूंकि दार्जिलिंग पहाड़ में एग्जिट पोल का दौर चल रहा है और कई तरह के प्रयासों का दौर चल रहा है, वहीं वीर गोरखा वेब टीवी ने जो चीज देखा और जिस चीज को उन्होंने तुलनात्मक तौर पे सारे चीजों को मिलाकर ऑब्जर्व किया, जिस चीज को जीटीए चुनाव की चौकी तक पहुंचना यानी सत्ता तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है, उन तत्वों को भी टटोला। अब हम बात करेंगे कि आखिर जीटीए की सत्ता किसके हाथ रहेगी। देखिए, 45 सीटों पर लड़ने वाली हमरो पार्टी ने विगत दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में बहुमत साबित किया, बॉडी फॉर्म की। अब लगभग उसी मोमेंटो को लेकर वह जीटीए चुनाव में भी उतरे हैं और 45 सीटों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं। इन 45 सीटों पर अगर वह चुनाव लड़ रहे हैं तो टाउन का जो क्षेत्र है वहां पे उनको एक बड़ा जन समर्थन है। उनके पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने भी परिवर्तन यात्रा के रूप में कुल 45 समष्टि यानी सीटों का भ्रमण किया। अब अगर वही बात की जाए स्वतंत्र उम्मीदवार, आप ताज्जुब करेंगे कि कुल 45 सीटों के लिए 277 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। 277, जी हां। अब अगर हम बात करें कि 45 जो सीटों पर हमरो पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनके लिए इन चुनावों में क्या मायने हैं और क्या चांसेस हैं, यह तो स्पष्ट है कि हमरो पार्टी को अंत समय में अपने 45 प्रार्थियों को उतारना पड़ा
तो इसलिए बहुत कुछ मुमकिन है कि उनको वह वक्त नहीं मिल पाया कि जिससे वह एक उस क्षेत्र में काफी एक रेकी करते हुए, स्क्रूटनी करते हुए उम्मीदवारों का चयन करते। बहुत जल्दबाजी में उन्होंने कुल 45 समष्टियों में अपने उम्मीदवारों को उतारा। 45 जो उनके उम्मीदवार हैं उनमें कई सबसे कम उम्र 26 साल के भी हैं और कई तो ऐसे भी हैं जो दूध दूहने का काम करते हैं, जो कृषक किसान हैं। अब वहीं हम भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा की बात करें तो यह किसी से छिपा नहीं है कि उन्होंने बहुत जोर आजमाइश की है। 35 सीटों पर 36 उम्मीदवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से उतारा और बाकी अन्य 10 सीटों पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार के नाम पर उनके समर्थकों को समर्थन दिया। लगभग 45 सीटों पर ही भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा चुनाव लड़ रही है, कुछ छदम और कुछ ओपन रूप में। अब वही बात करते हैं कि इन चुनावों में भारतीय गोरखा के जो सबसे बड़े एक जमाने में नेता माने जाते थे विमल गुरुंग, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, क्या जीटीए चुनाव की सुगबुगाहट के बीच वह शांत बैठे? क्या वह चुनावों में बिल्कुल खुलकर सामने तो नहीं आए? अब एक चीज को आप समझिएगा, जीटीए चुनाव में उनके मुख्य प्रतिद्वंदी विमल गुरुंग के मुख्य प्रतिद्वंदी अनित थापा के हाथों इजी तरीके से जीटीए की चौकी जाते हुए तो कदापि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नहीं देख सकती। इसलिए इस बार अफवाहों का बाजार गर्म था कि बहुत सारी सीटों पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने अपने समर्थकों को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुत सारे नाम हैं, तकरीबन 25 से 30 ऐसे सीट है जिसमें अफवाहों का बाजार गर्म है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। वही अब अगर हम बात करें कि कुल 23 सीट चाहिए बहुमत के लिए, तो क्या उन 23 सीटों तक पहुंचने का मादा दार्जिलिंग की अभी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी है? इसी विषय में अंतर्वार्ता जब करने वीर गोरखा वेब टीवी बड़े बड़े नेताओं के पास अप्रोच करते हुए पहुंची तो जीटीए के पूर्व चेयरमैन, जी हाँ, जीटीए के पूर्व चेयरमैन और पहाड़ में एक जाना माना चेहरा बिनोय तामांग ने भी यह सहर्ष स्वीकारा कि इस बार हंग जीटीए सभा होगी, यानी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। दार्जिलिंग की राजनीति को गहरे तरीके से उतरकर देखने वाले बिनोय तामांग की इस दावे को गंभीरता से लेना ही चाहिए। और वहीं वीर गोरखा वेब टीवी ने जब अजय एडवर्ड से बात की उनके इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये माना कि वह 29 सीटों में ग्रीन सिग्नल के साथ आगे है, लेकिन अगर बहुमत न मिलने जैसी स्थिति रही तो वह स्वतंत्र एवं ईमानदार लोग जो चुनकर आते हैं उनका समर्थन लेकर जीटीए सभा को गठन करेंगे। अब इन दोनों ने क्या कहा उसकी छोटे छोटे जो उन बातों को आपको सुनना जरूर चाहिए। सबसे पहले सुनते हैं बिनोय तामांग को, उसके बाद अजय एडवर्ड ने स्वतंत्र उम्मीदवारों को अपने समर्थन से जीटीए सभा बनाने की बात किस तरह से की वो देखिए। तपाईँलाई यो प्रश्नमै म तपाईँको त्यो प्रश्न नआइकन म भन्न चाहन्छु, योपालि मेरो अहिलेको राजनीतिक अनुभवमा, अहिलेसम्मको राजनीतिक अनुभवमा देखिएको चुनावहरूमध्येमा यो अचम्मको चुनाव देखिरहेको छु मैले। यो सायद तपाईँले हङ पार्लियामेन्ट सुन्नुभएको होला, हङ एसेम्ब्ली पनि सुन्नुभएको होला, तर योपालि हङ के अरे जिटिए चाहिँ हुन्छ किनभने यहाँ कसैले आफ्नो वर्चस्व चाहिँ हुँदैन। यहाँ कसै न कसैले इन्डिपेन्डेन्ट हाम्रो निर्दलीय ठुलो वक्तव्य दिँदैछ कि हङ जिटिए सभा हुन्छ। हेर्नुहोस् त अहिले जुन प्रकारको फिडब्याकहरू तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ होला, 277 जना 45 वटा सिटमा मैदानमा छ। कोही कन्स्टिट्युएन्सीमा 9 वटा 10 वटा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि कसको जित कसले हुन्छ त्यो कसैले भन्न सक्दैन। सायद हाम्रै मात्रै समस्या होला, अलिक कम्ती छ हामी 5 जना, नत्र भने त 7, 8, 9, 10, 11, 13 सम्म पनि छ। आज भूतपूर्व चेयरम्यान त भाइ अनित थापा पनि हो नि त, अनि उहाँ दुईटाबाट लडिरहेको छ। टिएमसी को एउटा नेता, ठुलो नेता, जिटिए को पूर्व चेयरम्यान पनि बिनोय तामाङसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि उहाँले भन्यो कि दाबी गर्दाखेरि भन्यो कि यसपालि हङ जिटिए हुने हो। त्यसको लागि पनि के हाम्रो पार्टीले प्लान बी राखेको छ? प्लान बी चाहिँ मैले त्यही भने पक्का इन्डिपेन्डेन्सहरू जो चाहिँ साँच्ची नै आफ्नो पार्टी
सबै त्यागेर इन्डिपेन्डेन्ट हैन जो छ हामी उहाँसँग बसेर यो सभा फर्म गर्छौँ। कसरी छाड्नु होला कि कुन प्रकारले निष्पक्ष अनि स्वतन्त्र हो? हामी स्टडी गरेको छौँ। ए अच्छा। हजुर। आपने देखा कि इन वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट पता चलने लगा होगा कि इस बार का जीटीए सभा बहुमत साबित करने के लिए बहुत टफ रहने वाला है। अगर हम बात करें भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, तो वैसे ही उन्होंने अगर छद्म को हटा दिया जाए 35 सीटों में 36 उम्मीदवारों को निकाला है और उन 36 सीटों पर उनको करीब करीब 23 सीट जीतना पड़ेगा जीटीए सभा को गठित करने के लिए। एक मुश्किल टास्क है, एक मुश्किल चुनौती है और लगभग यह लगता है कि वह भी बहुमत से दूर ही रहेंगे। अब ओवरऑल किस तरह और कौन सी पार्टी किस तरह से राजनीति करेगी परिणाम आने के बाद, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह बताएं कि जिस तरह से दार्जिलिंग पहाड़ की सियासत है, बहुत कम बाहर आता है, बहुत ज्यादा भीतर का भीतर रह जाता है। उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर त्रिशंकु जीटीए सभा की संभावना हुई तो आखिर क्या समीकरण, क्या फॉर्मूला बन सकता है पहाड़ में? टीएमसी और अनित थापा अगर दोनों मिलकर 23 सीट लाए, जो बहुत असंभव सा लगता है, तो बहुत कुछ मुमकिन है कि उनका गठबंधन आगे चुनाव परिणाम के बाद मिलकर जीटीए सभा को गठित करे। लेकिन 35 सीटों में से उनको तकरीबन 20 सीट जीतना और वहीं हिल टीएमसी को अपने 10 सीटों में से 3, 4, 5 सीट जीतना पड़ेगा, जिसकी गुंजाइश बहुत कम है। अब बात करते हैं हमरो पार्टी। हमरो पार्टी ने हालांकि कोशिश बहुत की, लेकिन जो राजनीति के पंडित हैं, तो जिन्होंने ग्राउंड में सारी चीजों को देखा है, उनका भी करीब करीब मानना यह है कि 16 से लेके 18 नहीं तो अधिक से अधिक 19 सीटों तक हमरो पार्टी अपना चुनावी विजय अभियान चला सकता है। यानी उनके 16 से लेके 19 सभासद चुनकर जीटीए चुनाव में चुने जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बहुमत तो किसी को भी नहीं है, तो आखिर किस ओर जाएगा ये बहुमत, किस तरह से जीटीए सभा का गठन होगा? तो आपको बीते दिनों की एक घटना पता होगी कि दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर को 1 करोड़ रुपए में खरीदने की भी खबरें बाजार में गर्म हुई। अगर हम बात करें कि जीटीए की सभा किस तरह से गठित हो सकती है, उसमें गुंजाइशों पर अगर नजर डालें, सबसे पहले अगर 16 से 19 सीटों के बीच में हमरो पार्टी रहती है, तो वह निश्चित तौर से जीटीए सभा गठित करने के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवारों की समर्थन के लिए जाएगी। अब इन चुनावों में जो स्वतंत्र उम्मीदवार इतनी बड़ी संख्या में है, उससे तो एक चीज निश्चित हो जाता है कि वह जीत कर भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं। अगर स्वतंत्र उम्मीदवार 10 की संख्या में आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमरो पार्टी और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए एक बहुत टफ जॉब रहेगा कि किसको अपनी तरफ लेके आए और अपना बहुमत का आंकड़ा पूरा करे। वही इस खेल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग भी पीछे नहीं रहेंगे। बहुत सारे उनके समर्थक चुनावी मैदान में हैं और यह ऑफ रिकॉर्ड बातें भी होती है कि उनके किस किस समष्टि से उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बड़ी संख्या है। अगर बिमल गुरुंग के समर्थक जो इस चुनावी मैदान में हैं, वह करीब करीब 6 से 8 की संख्या को लांघते हैं, पार करते हैं, तो यकीन मानिएगा दार्जिलिंग पहाड़ में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। जीटीए की सत्ता के माध्यम से बिमल गुरुंग की बैकडोर से एंट्री हो सकती है। वहीं स्वतंत्र उम्मीदवार की भी पूछ परख बढ़ सकती है। देखिए, कोई भी स्वतंत्र अगर उम्मीदवार होगा, समर्थन देगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो एक बड़ी अपने आप को भूमिका में देखना चाहेगा। और अगर हम बात करें दार्जिलिंग पहाड़ की, तो दार्जिलिंग पहाड़ में दल बदल, समर्थन देना, समर्थन लेना, ये बहुत ही अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम देखें
कि जिन चीजों ने इस बार के जीटीए चुनावों को पेचीदा बनाया वह है पोलिंग का परसेंटेज। ओवरऑल 59%, दार्जिलिंग में कम, कालिम्पोंग खरसाङ को मिला के लगभग 59% के आसपास है। अब जीटीए चुनाव कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन का भी एक मंच बना, जहां पर जो चुनाव में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे हैं उनके समर्थक के माध्यम से वह दिखाना चाहते हैं कि वह भी कमजोर नहीं। क्या इस बार का जीटीए सभा त्रिशंकु यदि होता है तो क्या एक नया गठबंधन लेकर आएगा? पहाड़ की राजनीति में आने वाले समय में अगर यह गठबंधन हो जाता है, हमरो पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवार अगर किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थक के रूप में है, अगर यह मिलके जीटीए सभा को गठित करते हैं तो क्या आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी यह गठबंधन बना रहेगा? एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन चर्चा निकली है तो निश्चित रूप से कल बहुत कम समय बचा है, 24 घंटे से भी कम का समय है, नया गठबंधन पहाड़ में अपना पांव पसार सकता है। वहीं अगर इफ बट की बातों से दूर हुआ जाए, किसी एक दल ने अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया तो वह गठबंधन जो हो सकता है, संभावना है, उसको भी आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। खैर, जीटीए को एक डेवलपमेंट एजेंसी बनाकर काम किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि जीटीए के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टरों का घर महल बन सकता है तो नाली और जो भूस्खलन वाले क्षेत्र है, जो सड़कों में गड्ढे हैं, उसको भी भरा जा सकता है। जीटीए में वह गुंजाइश, यह समाधान तो नहीं लेकिन क्षेत्र विकास के लिए एक अच्छा एजेंसी साबित हो सकता है काम के मद्देनजर। अब कल वीर गोरखा वेब टीवी का प्रयास रहेगा कि आपको पल पल की खबर बताए कि चुनाव मैदान में कौन आगे कौन पीछे है। आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय गोरखा।